हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 62 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इसमें हम वैलेंसी को समझेंगे। वैलेंसी को समझने से पहले हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम को याद करेंगे। बोर ने जो मॉडल दिया एटम का, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि कोई भी एटम जो है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, ये दोनों होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ रिवॉल्व करता है अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में, अपने निश्चित कक्ष में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट, और इसमें जो सबसे बाहर का ऑर्बिट होता है उसको वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस सेल बोलते हैं, है ना। और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। व्हेन एन एटम गेन्स, अब कोई भी एटम या तो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को या लूज करता है, दोनों ही कारणों से, दोनों ही कंडीशन में वो आयोनाइज्ड हो जाता है, उस पर जो है आयन बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन खोना, दोनों ही कंडीशन में आयोनाइजेशन होता है, आयन का निर्माण होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गेट्स चेंज। दूसरी बात ये कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ही चेंज होता है, प्रोटॉन तो बीच में है, इसका कोई लेना देना नहीं है इन सारे प्रोसेस में। बस इलेक्ट्रॉन चूँकि इसके चारों तरफ रिवॉल्व होता है और इलेक्ट्रॉन ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इन सारे प्रोसेस में प्रोटॉन का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट एटम रिमेन अनचेंज्ड, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होता है क्योंकि उसका कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, लूज नहीं होता, गेन नहीं होता, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन अनचेंज होता है। एग्जाम्पल एक दिया है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281। अब यहाँ से समझिए कि 281 है और हर एक एटम को स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट पूरा करना है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होने चाहिए। तो यहाँ पर सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है, तो 1 को 8 बनाने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। तो लेने से 7 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये खो देगा तो फिर इसका हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8, है ना। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा और स्टेबल हो जाएगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन खोने के कारण ये हो जाएगा सोडियम आयन बदल जाएगा Na+ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खोने से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और Na+ का साइन इसलिए यहाँ दिया हुआ है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 28, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लूज कर दिया है। एटम रिएक्ट्स विथ द एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स बाय शेयरिंग। अब किस किस तरीके से रिएक्ट करता है ये? शेयर करके, गेन करके या इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इन तीनों तरीके से ये ऑक्टेट को पूरा करना चाहते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन को दूसरों को दे देते हैं, फिर ये 8 के 8 बना लेते हैं, या फिर किसी से ले लेते हैं, या शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग का एक एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं HCl। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के 7 है ना, 2 2 4 5 6 और एक हम यहाँ 7 लिख देते हैं। तो अब क्या करता है ये कि क्लोरीन और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। और अब क्या हुआ, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 7 तो पहले से थे, एक हाइड्रोजन से उसने शेयर किया तो 8 हो गए, और हाइड्रोजन के पास 1 था तो क्लोरीन से 1 उसने शेयर किया तो इसके पास हो गए 2। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका डुप्लेट पूरा हो गया और दोनों स्टेबल हो गए। अब एक चीज़ और, इसमें कॉम्बिंग कैपेसिटी दिया हुआ है। कॉम्बिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर शेयर, जितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है या फिर ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब लूज या गेन किया जाता है, तो ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो उसको कहते हैं हम वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, यानी वैलेंसी जो हो गई वो एक तरह से कॉम्बिंग कैपेसिटी हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन को वो एलिमेंट जो है
वो एटम जो है वो खो सकता है या गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, उसी को कहते हैं कॉम्बिंग कैपेसिटी। अब आगे देखिए वैलेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन आउटर, ये दिया हुआ है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। द वैलेंस सेल दैट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट इज सेड टू पॉसेज एन ऑक्टेट, और जिसके 8 हो गए तो इसका मतलब उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और ऑक्टेट पूरा होने के बाद वो एटम स्टेबल हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया, फिर वो आराम करता है। इन एन एटम दैट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट वैलेंस ऑर्बिट देन देयर कॉम्बिंग कैपेसिटी और वैलेंसी विल बी 0। जब 8 पूरा हो गया तो फिर इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी? क्योंकि फिर ये किसी केमिकल एक्टिविटी में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाएगा, ज़्यादा ये किसी तरह का केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है और इनर्ट हो जाता है अपने नेचर में, अक्रियाशील हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है हीलियम, नियन, ये इनर्ट तत्व हैं, इनर्ट एलिमेंट है। एटम्स रिएक्ट टू अचीव द ऑक्टेट इन देयर वैलेंस ऑर्बिट एंड दैट कैन बी अचीव्ड बाय शेयरिंग। वही बात लिखी हुई है कि ऑक्टेट कैसे पूरा करेंगे, या 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करेंगे, या तो शेयर कर लेंगे या लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे या फिर आपस में शेयर करके ऑक्टेट पूरा करेंगे। कॉम्बिंग कैपेसिटी मैंने बता दी कि जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे या शेयर करेंगे वो कॉम्बिंग कैपेसिटी है, और ये क्या करेंगे इसमें या तो सेम मॉलिक्यूल किसी एटम के सेम मॉलिक्यूल से लेन देन करेंगे या फिर डिफरेंट एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल है उनसे भी ये लूज, शेयर या गेन करके अपने ऑक्टेट को पूरा करेंगे और फुल्ली फिल्ड होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यही इनकी मंशा होती है, यही इनका मोटो होता है कि हम ऑक्टेट पूरा करके बिल्कुल स्टेबल हो जाएं। अब है स्टेप्स टू कैलकुलेट द वैलेंसी। वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट का, जैसे कि यहाँ बताया सोडियम है ना, तो पहले देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना, जैसे 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। अब यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके क्या करेगा, 7 अगर लेगा तब ये इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो 7 लेने से अच्छा है कि 1 अगर ये किसी को दे दे तो फिर ये चला जाएगा, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये ऑक्टेट को प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। इसके आगे देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से 282। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका वैलेंस शेल में आउटर में 2 है, तो ये भी क्या करेगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा और फिर ये जब ये हट जाएगा ये तो क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और फिर ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। फ्लोरीन का है 9 एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 है, तो 7 है तो उसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और तो ये 8 पूरा कर लेगा, इसलिए इसका 1 हो जाएगा। नियन 10 है एटॉमिक नंबर 28, ये ऑलरेडी ऑक्टेट है, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो 0 है। और कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 24 है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये स्टेबल होगा, इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ वैलेंसी, तो इसमें वैलेंसी की डेफिनेशन हम दे देंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर शेयर्ड और गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम to another in order to have an octet or 8 electron in their valence shell is known as valency। यानी इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जाता है या शेयर किया जाता है, यानी कि लूज किया जाता है, गेन किया जाता है या शेयर किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन उनकी वैलेंसी कहलाएगी। सेकेंड है व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन K-L-M-N ऑर्बिट, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला देखा था 2n² वाला फार्मूला देखा था। इसमें n क्या है कि कौन सा सेल नंबर है ये, तो जैसे पहले के लिए 2n² यानी कि 2 और 1 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने निकाला था K के लिए है 2, L सेल के लिए 8, M के लिए 18 और N सेल के लिए 32। अब क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड सोडियम एटम, ऑल्सो राइट देयर वैलेंसी। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सोडियम का 281 है और वैलेंसी 1, कार्बन का 24 है और वैलेंसी 4। ये मैंने समझा दिया, जैसे 24 है कार्बन में तो 4 है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसलिए 4 है। और सोडियम में 1 जो है उसको ये छोड़ देगा, लूज कर देगा, तो फिर ये इस 8 आ जाएगा इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसलिए इसका 1 है। क्वेश्चन नंबर 4, द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, बोरोन एंड सल्फर इज 3, 5 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी देयर वैलेंसी। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पहले लिखेंगे 2 और 1। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, तो फिर ये 2 बच जाएगा और इसका डुप्लेट जो है वो पूरा हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा ये। इसी तरह से बोरन का 5 है एटॉमिक नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 3। अब इसमें 3 है तो 3 को ये लूज करेगा, लूज करने के बाद इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा, इस तरह से ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से एटॉमिक नंबर जो है सल्फर का 16 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगा 286। अब 6 है तो 6 के लिए क्या चाहिए, 6 के लिए 2 और चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसीलिए इसका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो अपने दोस्तों से इसे अवश्य शेयर करें। थैंक यू।